नमस्कार, मैं RS24 भक्ति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपने चैनल RS24 भक्ति में आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं आज की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे, ऋषि सलाद बहुत ही तपस्वी और भगवान शिव के अनंत भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति और तपस्या में लगा दिया था। लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा थी कि काश उनके घर एक ऐसा पुत्र जन्म ले जो सदैव धर्म के मार्ग पर चले और भगवान शिव जी की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दे। एक दिन ऋषि सलाद ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने लंबे समय तक अन्न जल को त्याग कर महादेव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। ऋषि सलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, मैं तुमको बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो साधारण जन्म से न हो, जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो और जिसकी पूरी जीवन यात्रा आपकी भक्ति में बीते। भगवान शिव ने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद ऋषि सलाद को एक अद्भुत बालक की प्राप्ति हुई। वो बालक अत्यंत तेजस्वी था। ऋषि सलाद ने उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही बहुत शांत, सरल और भगवान शिव के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे। ऋषि सलाद अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लगता था कि भगवान शिव ने उनकी तपस्या का फल स्वयं उनके घर भेज दिया है। लेकिन एक दिन कुछ महान ऋषि सलाद के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा और उनके जीवन के बारे में विचार किया। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। ऋषि सलाद ने पूछा, महर्षियों, आप इतने चिंतित क्यों लगते हो। उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपका पुत्र अत्यंत गुणवान है, लेकिन इसकी आयु बहुत लंबी नहीं है। यह सुनकर ऋषि सलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पुत्र को उन्होंने भगवान शिव से मांगा था, उसी के जीवन पर संकट मंडरा रहा था। पिता का हृदय दुख से भर गया। लेकिन नंदी ने अपने पिता को दुखी देखा तो उनसे कहा, पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं। यदि मेरे जीवन के स्वामी स्वयं भगवान शिव हैं तो मुझे मृत्यु का भय क्यों है। इसके बाद नंदी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। नंदी की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने शरीर और सुख सुविधाओं को भी चिंता नहीं की। उनके मन में केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी की तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम मेरे सबसे प्रिय गणों में रहोगे और मेरे गणों में के प्रमुख बनोगे। आज से तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। महादेव ने नंदी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने साथ रहने को वरदान दिया। नंदी को भगवान शिव के गणों का प्रमुख और शिव के वाहन के रूप में बनाया गया। नंदी ने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। इसलिए आज भी जब भी हम किसी शिव मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हमें नंदी महाराज ही दिखाई देते हैं। तो यह थी आज की कथा। आपको आज की यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल RS24 भक्ति को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।